दिशा में स्थित अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु जिन धर्म जिनागम जिन चित्तालय के लिए मेरा मन वचन काय से बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो। सब लोग आवाज से बैठेंगे। नमस्कार हो, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। काय उत्सर करेंगे? कुछ नहीं करेगा, सारे बंद कर दो। कुछ नहीं, सारे बंद कर दो। आंखें भी बंद करवा रहे हैं आपकी। ओम खड़े हो जाएंगे। दक्षिण दिशा की ओर पहले काय उत्सर करेंगे। दक्षिण दिशा में स्थित अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु जिन धर्म जिनागम जिन चित्तालय के लिए मेरा मन वचन काय से बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। सब लोग बैठ जाएंगे गवासन से। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। अब उत्तर दिशा की ओर मुख, पश्चिम दिशा की ओर मुख करेंगे। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। पश्चिम दिशा में स्थित पश्चिम दिशा में स्थित अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु जिन धर्म जिनागम जिन चित्तालय के लिए मेरा मन वचन काय से बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। नमोस्तु भगवान। गवासन से नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। उत्तर दिशा की ओर मुख करेंगे। काय उत्सर करेंगे। अब कोई कहीं नहीं आएगा, इसके बाद शटर बंद हो रही है। वहीं जो बैठ जाए ना पैरों को या कहीं बैठ जाना तो फिर शटर बंद हो जाएगा। दूध का नहीं आएगा, ऐसे ही बैठ जाओ। काल से जाने उत्तर दिशा में स्थित अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु जिन धर्म जिनागम जिन चित्तालय के लिए मेरा मन वचन काय से बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। नमोस्तु भगवान। गवासन से नमोस्तु करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। अब हमारे उस सभी मुख कर लेंगे।
विकल्प हो जाएं। सब बैठ जाओ, विकल्प ना करें। चले सब लोग सबसे पहले मौन ले लेंगे। ओम ह्रीं मौनम धारयामः। हे भगवान, हम 45 मिनट के लिए मौन लेते हैं एवं सभी प्रकार के विकल्पों का त्याग करते हैं। ध्यान को प्राप्त करने के लिए अपने वाणी पर विजय प्राप्त करें। अब सब लोगों ने मौन ले लिया है। अब सब अपनी आँखों को बंद कर लेंगे। जो सुखासन महसूस हो उस आसन में बैठ जाएंगे। अपने मुख से एक ओंकार की ध्वनि निकालेंगे। इसको थोड़ी देर के लिए हम बोलेंगे। आप सभी अपनी जिह्वा को बीच में करें, ना नीचे भी टच हो ना तालु में स्थान में टच हो। इससे आप ध्यान में प्रवेश जल्दी कर जाएंगे। मुझे ध्यान में प्रवेश करना है, इसलिए मैं इस जिह्वा इंद्रियों को साथ रहा हूं। किसी भी प्रकार की मलिनता मेरे अंदर में नहीं है, ना अंतरंग मलिनता मेरे अंदर में है और ना ही बाहर में है। बाहर में आज मैंने सभी मलिनता का त्याग कर दिया है 45 मिनट के लिए। ना मुझे राग परिणाम छू पा रहे हैं,
सकता है। मैं अपने आप को सिर्फ अरहंत और सिद्ध परमात्मा मान रहा हूँ। आप अपने आप को जाने, अरहंत भगवान कैसे है। मैंने नमो अरिहंताणम बोला है। नमो अरिहंताणम बोलते हुए मैंने एक रक्षा कवच तैयार किया है। इस रक्षा कवच को ऐसे तैयार किया है, 5 रंग हुआ करते हैं, काला, पीला, नीला, लाल, सफेद। जो मैंने सफेद रंग में अरहंत भगवान का स्मरण करना है, लाल रंग में सिद्ध भगवान का और नीले रंग में आचार्य परमेष्ठी का और उपाध्याय परमेष्ठी का पीले रंग में और साधु परमेष्ठी का काले रंग में। तो सर्वप्रथम हमने अपने आप को अपनी रक्षा के लिए नमो लोए सव्य सावरम का ध्यान करते हुए मैंने अपनी रक्षा के लिए एक कवच तैयार किया है। वह है काले रंग का। आपकी बॉडी के बाहर आप पूरे चारों ओर अपनी बॉडी के बाहर काला एक परिकर तैयार कर रहे हैं। आपने, मुझे विश्वास है आप सबने अपने एक परिकर तैयार कर लिया है। आपका जो शरीर है इसके बाहर आपने काले रंग का एक व्रत तैयार किया है। जैसे कि कंप्यूटर में कटिंग करते हैं, प्रूफ करते हैं, तब एक व्रत तैयार करते हैं, ऐसे वो काले रंग का परिकर आपके शरीर को घेर रहा है। हमने यह काले रंग का परिकर इसलिए तैयार किया है, नमो लोए सव्य सावरम, ताकि कोई भी विघ्न बाधाएं मेरे ऊपर ना आए। यदि आ रही हो तो वहीं से पलायन कर जाए। ये तो तैयार हो गया है। अब इसके बाद हम नमो वज्रयाणम, नमो वज्रयाणम का कवच तैयार करना है। तो वह नीले रंग में तैयार कर रहे हैं। बस काली परिधि के अंदर में हम नीले रंग का ध्यान कर रहे हैं। आपके दोनों कवच तैयार हो रहे हैं। एक सबसे बाहर का परिधि तैयार कर ली है कि कोई प्रवेश भी ना करे, लेकिन हम
बॉडी के बाहर घूम रहे हैं, ऐसे ही एक बिलो रंग का, पीले रंग का आप कर लें, वह भी आपकी बॉडी को घूमता हुआ चारों तरफ चल रहा है। अब नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम से आप देखें आपके 3 कवच हो गए, चौथा कवच जो तैयार हो रहा है वह सिद्धाणम। यह लाल रंग में कवच तैयार करना है। यह लाल रंग जो होता है बहुत ही तेज वाला होता है। जब हम इस कलर को अपनी बॉडी के बाहर कर लेते हैं तो किसी भी प्रकार की संकट आप पर नहीं आएंगे, ना कोई विपत्ति आती है। इसलिए हम यह लाल रंग का कवच तैयार कर रहे हैं। नमो सिद्धाणम कहते हुए हमने एक व्रत, एक परिधि और एक परिकर बना लिया है। आपका वह परिकर तैयार हो गया है। अब आपके लिए 4 कलर बन गए हैं। इन 4 कलर के माध्यम से अब यही सोचे जो आपने काला, नीला, पीला और लाल ऐसे जो कलर के परिकर तैयार किए हैं आपको दिख रहे होंगे। आप देखने का प्रयास करें। आपकी बॉडी को घेरते हुए, पूरे शरीर को घेरते हुए ये 4 कलर घूम रहे हैं। अब हमें अपनी सुरक्षा के लिए हमने ये किया, लेकिन अब मुझे करना यह है और तो भगवान का ध्यान करना है। वह हमें सफेद कलर में, अच में और स्वरूप ही हो, ऐसा चिंतन करते हुए अपने आप को सोचे मैं पूरा वाइट कलर में हूँ। मेरे लिए घेरे हुए लाल रंग का एक परिकर जो मेरे चारों ओर घूम रहा है वह सिद्ध स्वरूप। उसके बाद जो पीले रंग का परिकर घूम रहा है वह आचार्य परमेष्टि का वाचक हमने परिकर तैयार किया हुआ है और उपाध्याय परमेष्टि के स्वरूप मैंने नीले रंग का परिकर जो भी आपके चारों ओर घूम रहा है और सभी साधुओं के वाचक मैंने एक काले रंग का परिकर तैयार किया था। आप अपने आप को ऐसा महसूस करें आपके चारों ओर, आपके बॉडी के बाहर यह सब कुछ परिकर चल रहे हैं। यह कहीं भी रुक नहीं रहे और आप अपने आप को ऐसा महसूस करें कि मैं उन्हीं साधुओं
महाव्रत का पालन कर रहे हैं। मैं अपने आप को साधु ही मान रहा हूँ। मैं भी ध्यान में ना हिंसा कर रहा हूँ, ना चोरी कर रहा हूँ। पंच पाप का त्याग है मेरा, इसलिए मैं निर्विकल्प बैठा हूँ। मैं भी उन पंच महाव्रत का पालन कर रहा हूँ। ब्रह्मचर्य का भी आप भी पालन कर रहे हो। अभी आपके पास कोई परिग्रह नहीं है, इसलिए क्योंकि सारी आशा तृष्णा अब सब छोड़ के आ गए हो। क्योंकि जो आपके बाहर में परिग्रह है, आप पैसा चिंतन कर रहे हो। मेरे तन पर भी जो परिग्रह है, मैंने उसका भी त्याग कर दिया है। आपको सिर्फ सोहम वाली बात याद आ रही है। सोहम हम मैं वह हूँ। बस आपको यही बात प्रतिपल याद आ रही है। मैं वह हूँ, मैं वह हूँ। क्या वह हूँ जिसका आप ध्यान कर रहे थे? साधु परवेश का मैं वह हूँ। क्योंकि ध्यान में आप साधु परवेश को बिठाले हो तो सोहम मैं वह हूँ। जैसे वह है वैसा मैं हूँ। मैं अलग से नहीं हूँ। अब वह परमेश के साधु पंच समिति का पालन करते हैं। उपास समिति कौन सी हुआ करती है? आप
समिति का पालन करते हैं। यदि वह कमंडलों में उठाए तब वे उठाते समय पीछे से परिमार्जन करते हैं और जब रखते हैं तब भी परिमार्जन करते हुए रखते हैं। जो हमारे सातों परमेष्ठी ईसा समिति का पालन करते हैं तो मैं भी जो भी वस्तु उठा रहा हूँ रख रहा हूँ तो मैं भी आज परिमार्जन कर रहा हूँ। कोई भी सामग्री को उठा रहे हो देखते हुए अब हम सोच रहे हैं और क्या करते हैं साधु परमेष्ठी। तो चौथी समिति की खोज में आप हैं। आदान निक्षेपण समिति। आदान निक्षेपण समिति का पालन करते हैं और पांचवी समिति सर्व समिति उसका भी हमारे साधु पालन करते हैं। हमने 28 मूलगुणों में से 10 को जान लिया है। अब हम सोच रहे हैं 28 कौन से होते हैं। अब आप सभी को पूरे याद नहीं आ रहे हैं, बहुत ध्यान में गहरे पहुंच गए हो। आखिर कौन कौन से होते हैं। 5 समिति, पंच महाव्रत, पंच समिति, अब सटा 6 कुछ होते हैं ऐसा सोचते हुए आपको याद आ रहा है सट आवश्यक तो 16 हो जाते हैं। अब आप सोच रहे हो 16 हो गए हैं अब क्या होते हैं।
करते हैं हमारे मुनिराज। को याद आ रहा है मुनिराज, एक बार आहार लेते हैं। आपको याद आ गया है, एक भक्त खड़े होकर आहार लेते हैं। अब एक और रहा है, वह कौन सा रहा है? आप याद में लगे हुए हैं। आपको याद आ गया होगा, यदि नहीं आया हो तब भी कोई बात नहीं, आ गया हो तब भी कोई बात नहीं। विकल्प मत करना, हम नहीं बताएंगे क्योंकि आपसे पूछेंगे। ध्यान कर रहे हैं, आज पर्युषण पर्व प्रारंभ हुए हैं। आज हमने साधु परमेष्ठी का ध्यान किया है और कर रहे हैं। हमारे साधु समता रखते हैं। आज हम जो सुबह सुबह प्रातः काल जब साधु परमेष्ठी का ध्यान कर रहे हैं, तो हमारा जीवन आज का दिन तो उन साधु परमेष्ठी जैसा जिए।
क्षमा मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। अस्तु मैं साधु परमेष्टि के स्वरूप हूँ। अस्तु मैं साधु ही हूँ, क्योंकि मैं कह रहा हूँ सो हम, सो हम, सा अहम। सा में वह होता है, अहम में मैं होता है। मैं वह हूँ, मैं वह हूँ, क्या वह हूँ जिसका मैंने ध्यान किया है, जिनके मैंने मूल गुणों को ध्यान में सोचा है। मैं वह हूँ, मैं वह हूँ। अब उन्हीं साधु परमेष्टि से घिरे हुए हो। अपने आप को आज साधु मान लो और सोचो कोई आप पर उपसर्ग भी कर रहा है, लेकिन आज आप सहन कर रहे हैं। क्योंकि सुप्रभात अच्छे होता है तो पूरा दिन अच्छा निकल जाता है। इसलिए आज मैं प्रातःकाल 5 बजे से साधु परमेष्टि का ध्यान कर रहा हूँ। मैंने 45 मिनट का नियम लिया था कि मैं आज किसी के बारे में कुछ नहीं सोचूंगा। मैं पूर्णतः निर्विकल्प हूँ। अहम शुद्धो हम करके, अहम निर्विकल्प स्वरूपो हम करके मैं अपने आप को निर्विकल्प मान रहा हूँ और मैं अपने
खोलेगा तो वह मुझे छू ही नहीं पाएगा, क्योंकि काले रंग के ऊपर कोई कुछ भी डालता है, कोई भी बातें डालता है, कुछ भी डाले तो वह आपको छू नहीं पाएगी। इसलिए ही तो हमने काले रंग का परिकर तैयार किया है। किसी के शब्द मेरे मन को न छू पाए, पहले ही वह उस परिकर को छुए और पलायन कर जाए। इसलिए आज जो काले रंग का परिकर तैयार किया है, वह परिकर आपका दिन भर याद रहे। मेरे लिए कोई काले रंग का कोई घेरे हुए हैं, इसको टकरा करके सारी विपदाएं दूर हो रही हैं। और अब हम धीरे धीरे, बहुत समय हो गया है, अब हम साधु से बहुत मिल लिया है, अपने स्वरूप में आने की कोशिश कर रहे हैं। मैं साधुओं के पास कहाँ हूँ? मैं तो अपने यहाँ के ब्रजपुर के मंदिर के हॉल में बैठा हूँ। मैं तो आज तो क्षमा का दिन था, तो ध्यान करने आया था। अब 6 बज रहे होंगे, मुझे तो भोजन करना है, ऐसा विचार आ रहा है। और आप आंखें बंद करे करे अपने दोनों हाथों को जोड़ रहे हैं और दोनों हाथों को मल रहे हैं, घर्षण करते हुए अपनी आई पर लगा रहे हैं। जो एनर्जी आपके हाथों में है, 3 बार अच्छे से रगड़ेंगे, आंखों में लगाएंगे, सिलो सिलो खोलते हुए आंखें। अब आप खोल के देख रहे हैं कि हम ब्रजपुर में ही है ना, तो अब सीधे गवासन से बैठ जाएंगे वहीं पर। परमाणु